हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाचा भतीजा ब्लॉग्स में। और आज हम एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर, एक नए ब्लॉग को लेकर आपके सामने आ गए हैं। आज का जो हमारा ब्लॉग है, आप ऑब्वियस सी बात है आपने देख ही लिया होगा। प्रतीक जी ने दिखाई दिया है कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो जिम से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है। आजकल के जो हमारे यूथ हैं फिटनेस फ्रीक हैं, ऑब्वियस सी बात है फिटनेस फ्रीक होना भी चाहिए। जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, कोविड की वजह से सभी को बड़ी परेशानी हुई है। बचा वही है या आगे भी जो सारी चीज़ें हैं, अगर कोई आदमी फ़िटनेस अच्छी रखता है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो उसकी उतनी ही जो परसेंटेज होती है अच्छे से रहने की वो ज़्यादा हो जाती है। तो आज जिस हम जिम में आए हैं वो नजफगढ़ के अंदर ही सिचुएटेड है, सुरखपुर रोड के ऊपर ये सिचुएटेड है। अगर आप नजफगढ़ से जड़ोदा की तरफ चलते हैं तो टर्मिनल के सामने ही ये आपको आलोक गैस सर्विस के पास में ही आपको मिल जाता है। जो जिम है वो मेरे फ्रेंड का है, संदीप यादव। ये खैरा गांव से जो है बिलोंग करते हैं और इनके ब्रदर हैं प्रदीप यादव। दोनों ही भाई बड़े अच्छे फिटनेस फ्रीक हैं। कॉलेज टाइम से ही हम साथ हैं और करीबन 2018 के अंदर इन्होंने ये जिम खोला था। 4 साल के अराउंड हो चुके हैं। और प्रदीप जो इनका छोटा भाई है उसने जो है काफ़ी कंपटीशन वगैरह भी किए हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिलता है यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं फ़िटनेस के लिए, जिमिंग करने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार गो स्ट्रॉन्ग जिम को ज़रूर विज़िट करिए और आपको यहाँ एक अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे आपको वेल अपडेटेड इक्विपमेंट, उसके बाद आपको कार्डियो का सेक्शन अलग मिल जाता है और आपको योगा वगैरह की भी आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। संदीप जो है वो शाम को और सुबह, अभी जैसे कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर जो है बच्चे आते थे और योगा की क्लासेस, कार्डियो की क्लासेस संदीप उनको बड़ी अच्छे से देता था। कई बार वो फेसबुक लाइव वगैरह भी चला के और बच्चे भी उसको देख के कर सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर आइए। अभी हम आपको जो है जिम का वॉक अराउंड दिखाएंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पर कैसे कैसे है, कितने बड़े एरिया के अंदर जिम सिचुएटेड है, क्या एड्रेस है, क्या इनके नंबर है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आगे आगे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आइए शुरू करते हैं। अब अगर एंट्रेंस की बात करें तो आपकी एंट्रेंस हो जाती है और आपको जो है यहाँ पर बेसमेंट के अंदर आपको सबसे पहले जो है जिमिंग स्टार्ट हो जाती है। नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। आइए, ऊपर का जो सेक्शन है वो कार्डियो के लिए रखा हुआ है, नीचे वाला सेक्शन जो जिमिंग के लिए रखा हुआ है। ऊपर हमारी कार्डियो की मशीन है, ट्रेडमिल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आइए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको जिम का रिव्यू दिखाते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये जिम का रिसेप्शन हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर सप्लीमेंट, अगर आपको जो है प्रोटीन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिम के ही ट्रेनर जो है आपको बताते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट या कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी को सूट करेगा और क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं प्रतीक को बोलूँगा कि एक बार दिखाएँगे। उसके बाद आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। जो भी जिम के लड़के हैं जो जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए जो है बायोमेट्रिक की भी यहाँ पर जो है किया हुआ है, लेकिन अभी कोविड की वजह से बायोमेट्रिक बंद किया हुआ है। और बेसिक बात है यहाँ पर उसी के लिए मैंडेटरी होता है जो जिसकी सारी चीज़ें ऑन टाइम होती हैं और बायोमेट्रिक उसका यहाँ चालू हुआ होता है। उसके बाद हमारे जो सभी को पता है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग भगवान है हनुमान जी, इनको एक बार सभी व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्रणाम करें और इनके बिना कुछ भी नहीं है। और इसी बात पे जो है आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज एक बार फिर हम आपके सामने नजफगढ़ से ही रिलेटेड वीडियो ले आए हैं जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड है और एक जिम के बारे में हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो हैं मेरे फ्रेंड हैं संदीप यादव। और वैसी बात है हम कॉलेज साथ ही हमने किया है और
संदीप को जो था वो कॉलेज से ही फिटनेस फ्रीक था हमारे बैच के अंदर, और कहीं भी कुछ पंगा हो जाए तो भाई संदीप आ जाए एक बार। तो संदीप ने आगे आगे चल के जो है अपने भाई, इनके छोटे भाई हैं प्रदीप यादव, उनके साथ जो है ये एक स्टार्टअप किया है इन्होंने जिम के रिगार्डिंग में, और बड़ा अच्छा इनका जो है सेटअप है। आज संदीप से टाइम लेके और हम आए इनकी जिम का रिव्यू करने, और धीरे धीरे हम नजोगढ़ की और भी जिम्स का रिव्यू करेंगे, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सी जिम ज़्यादा अच्छी लगी। हमारे जो रिव्यू होंगे हम वो भी आपको देंगे, जो हमारे पर्सनल रिव्यू होंगे। आइए बात करते हैं संदीप से कि भाई कब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था और अभी कोविड की वजह से इनको क्या क्या परेशानी है। आइए बात करते हैं। जिम हमने 27 फरवरी 2017 में स्टार्ट की थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें ओपन करने के बाद, क्योंकि आसपास कोई अच्छी जिम नहीं थी किसी के पास भी। जैसे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ आसपास नहीं है, सबको थाने रोड पे जाना पड़ता था जिम के लिए। तो वहाँ पे भी लोगों को परेशानी होती थी, पूरे ट्रैफिक से निकल के जाना पड़ता था, पुलिस वालों से थोड़ा बच के निकल के जाना पड़ता था। तो रेस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा मिला। और मैं हूँ, मेरे छोटे भाई है प्रदीप, जो काफ़ी टाइम से वर्कआउट करते हैं, और सब अब वही यहाँ पे हेड कोच है, वही सबकी ट्रेनिंग कराते हैं। मैं थोड़ा कार्डियो वाला जो पोर्शन है वो मैं कार्डियो वाला मैं देखता हूँ, ये चीज़ें हैं। और अगर हम कोरोना की बात करें तो वो तो समय ऐसा था कि उस टाइम पे तो लगभग हर बंदा, हर जो भी आदमी था, सब परेशान थे। कोई अपनी बीमारी को लेके परेशान था, तो कोई लॉकडाउन की वजह से परेशान था, किसी के पास कोई काम धंधा नहीं था। हमें भी उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल हुआ। जिम हमारी शुरू में जो फर्स्ट वेव थी उसमें 4 से 5 महीने बंद रही थी, सेकंड वेव में फिर हमारी बंद रही 2-3 महीने। तो सारा जो बोलते ना सिस्टम, हम तो एक मिडिल फैमिली से ही हैं एक तरह से देखा जाए तो उसका सिस्टम सारा ऊपर नीचे हो गया था भाई। काफ़ी चीज़ें, अब एक यही सहारा था जिम का ही, लेकिन चलो इससे हमें सुख मिला कि हम अपनी जगह पे हैं, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा मिला, तो हमें किराया नहीं देना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं। और कोरोना में तो सबको खैर परेशानी तो हुई है। Until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? तो गाइज़ हमारे साथ एक ब्रदर, हमारे छोटे भाई जुड़ चुके हैं, और काफ़ी टाइम से वो जिमिंग कर रहे हैं इस जिम के अंदर। तो इनसे पूछते हैं कि भाई कब से तो ये इस जिम के अंदर जिम कर रहे हैं, और ये लास्ट इन्होंने जो जिम थी वो क्यों छोड़ी। आइए बात करते हैं। तो आप ये इस जिम में कब से कर रहे हैं? 1 साल से। आपने लास्ट जिम तो थी वो क्यों छोड़ी भाई वहाँ से? मैं पहली बार से यहीं आ रहा हूँ। अच्छा, ये आप खुद देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ही इन्होंने स्टार्ट किया, और ये स्टार्टिंग से ही यहीं आ रहे हैं। अभी जो आपकी टाइमिंग, आप किस टाइम आते हैं? मैं 8 बजे आता हूँ। और कितना वर्कआउट करते हैं? मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ। कौन सी? अब तो लगा रहा हूँ मैं, चेस्ट लगाऊँ, ट्राइसेप्स और फिर कार्डियो। अच्छा, तो ये जिम के अंदर आपको क्या अच्छाई लगी कि भाई इसी जिम के अंदर मैं आऊँगा, मैं स्टार्टिंग से ही यहीं आऊँगा, ऐसा क्या लगा? भाई भैया का प्यार है, हमारे गांव के भाई का प्यार है जो हमें यहाँ खींच लेके आता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सारे व्यूवर्स हमारे, जो प्रदीप हैं, जो संदीप हैं, ब्रदरहुड के अंदर इतना ज़्यादा है कि सारी चीज़ें तो आपको मिलती हैं एज अ ट्रेनी, एक पर्सनल ट्रेनर तो मिलता ही है। दूसरा जो इनकी हर चीज़ को लेके अफेक्शनेट हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इस जिम को अपने आप में अलग करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ लगे। Gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength.
हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिम के जो हेड कोच हैं, जो ओनर हैं मेरे फ्रेंड संदीप के छोटे ब्रदर प्रदीप यादव। और पूछते हैं प्रदीप से कि भाई कब उसने जो है फिटनेस फ्रीक ये लगा कि भाई अब मेरे को जो है इसी को करियर बनाना है। तो आइए बात करते हैं एक बार प्रदीप से। प्रदीप पहले तो बताओ क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। तो आपको ये कब हुआ कि भाई मेरे को जो है जिमिंग के अंदर ही अपना करियर बनाना है? देखो भाई, सब भाइयों को नमस्कार। देखो, सबसे पहले तो 2011 की बात है। इट वॉज माई कॉलेज टाइम, ठीक है। तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि यू आर वेरी गुड इनफ एंड एक्टिव, तो यू शुड कम्पीट इन मिस्टर ITM। दैट वॉज आवर कंपटीशन इन कॉलेज। तो कॉलेज में कंपटीशन हुआ करता था जिसका नाम था मिस्टर ITM। तो दोस्तों ने बोला, तो 2011 में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। तो दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो मैंने कम्पीट किया 2011 में। उसके बाद क्या था कि इन टॉप 10 से मैं आउट हो गया। आई वॉज नॉट इन टॉप 10। देन फिर मेरा ये हो गया कि अब मुझे ये कम्पीट करके नेक्स्ट ईयर इस ट्रॉफी को अपने हाथ में लेना है, ठीक है। तो 2012 मैंने 1 साल, सच बोलूँ तो 1 साल मैंने जम के मेहनत की। नॉट इवन सिंगल डे ऐसा होगा कि शायद मैंने छुट्टी की हो। कॉलेज से पहले जाता था वर्कआउट के लिए, देन कॉलेज से घर, फिर आके फिर मतलब 2 टाइम्स करता था वर्कआउट अपना। प्रॉपर न्यूट्रिशन था पूरे साल। मतलब डेडिकेशन आप देख सकते हैं, डेडिकेशन, ये बॉडी ऐसे ही नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सप्लीमेंट खाया, प्रोटीन मारे, 2 डंबल। बिना वर्कआउट के, बिना डेडिकेशन के एंड विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, बॉडी कभी आप एक जो आप गोल चाहते हो ना, वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि 100% अपना जिम में दो। इट इज़ नॉट लाइक 70% ऑफ न्यूट्रिशन एंड 30% ऑफ जिम। इट इज़ 100% ऑफ योर वर्कआउट एंड 100% ऑफ योर न्यूट्रिशन। तो 100% यहाँ पे दो, 100% घर पे दो, ठीक है। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि आप 70% न्यूट्रिशन दो, 30% मेहनत करो। तो उससे क्या होता है कि आप जिम में आओगे ना, एक वो माइंड एंड मसल कनेक्शन या माइंड फोकस नहीं रहेगा कि आप पूरा 100% दोगे। आपको ये रहेगा कि अगर मैं न्यूट्रिशन अच्छा कर लेता हूँ ना, तो मैं थोड़ी मेहनत भी करूँगा तो बॉडी अचीव कर लूँगा। बट आप एक लिमिटेड बॉडी अचीव कर पाओगे, ठीक है। इस लाइन में कंपटीशन इतना है कि लिमिटेड बॉडी अचीव करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इफ़ आपको कंपटीशन लड़ना है तो इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आपको करना है तो हाँ, यू कैन। उसमें थोड़ा बहुत आप चीट्स भी कर सकते हो, ठीक है। चीट मतलब लाइक थोड़ा आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चल रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत किसी दिन हाई कार्ब या फैट ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम चीट अपनी इस जिम लाइन में। हाँ, तो 2012 में जब मैंने 1 साल पूरा मेहनत किया, देन 2012 में मैंने अचीव किया अपना मिस्टर ITM। कई जो ट्रॉफ़ी मेरा एक साल से जो पूरा सपना था, ठीक है। तो मेरे कॉलेज के जितने भी लाइक कलीग्स तो थे ही थे, बट जिनको मैं जानता भी नहीं था, माई जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि 2012 मेरा लास्ट ईयर था, तो मैं जूनियर ऑल्सो जिनको मैं जानता भी नहीं, वो आके मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिनको आप जानते नहीं, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपकी मेहनत के लिए आपको फीडबैक देते हैं कि भैया आपने इतनी अच्छी बॉडी। 1 साल के पहले हमने आपकी बॉडी देखी थी और अब 1 साल बाद हमने आपकी बॉडी देखी है, तो इसमें यू कैन सी कि बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। मैं जो मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा भी कि भाई 1 साल आपने ऐसा क्या किया कि आपने इस बॉडी को ऐसे लेवल को इस लेवल पे लिया है। फिर मैंने अपने वहाँ से क्या किया, वहाँ से मैंने गाइड करना शुरुआत की। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी गाइड करने की। उससे पहले तक क्या था कि मैं खुद कर रहा था अपने लिए। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई गाइड करने की। कहीं ना कहीं ये लगा कि अब मैं गाइड कर सकता हूँ। हाँ, मुझे ये हुआ कि हाँ, अब मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज है जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ दूसरों को, सो दैट ही कैन अचीव हिज फिटनेस गोल्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर गाइड करना शुरू किया। थोड़ा बच्चों में रिजल्ट्स आए तो मुझे भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। बट उस टाइम तक क्या था, उस टाइम तक कोई फीस नहीं थी अपनी। ये था कि ठीक है, अभी कुछ नॉलेज है तो मैं प्रोवाइड करूँ, बच्चे थोड़े फिटनेस हो, अपने कॉलेज के हों या अपने नेबर्स हो या कोई भी, मतलब को मिल जाए और कोई पूछने लगे थ्रू सोशल नेटवर्किंग ऑल्सो, कोई पूछता था तो मैं उनको गाइड कर देता विदाउट एनी फीस। मतलब उस टाइम हाँ, उसका ये उस टाइम ये था कि देखो, आई वॉज नॉट सर्टिफाइड। अब मेरे को बस जो थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज थी, जैसे ही मुझे प्रोवाइड हुई थ्रू माई यू कैन से माई मेंटर, माई गुरुजी जितेंद्र यादव जी, ठीक है, उनके थ्रू में मुझे जो भी नॉलेज गेन हुई, मैंने वो थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड की दूसरों को। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मेरा फिटनेस अब ये गोल एक बन चुका था। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं गाइड भी करने लगा, तो मैं इसमें वहाँ 2012 से घुसता चला गया। देन आई प्लेड मिस्टर गुड़गांव ऑल्सो,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जर्नी क्या होती है कि बिल्कुल छोटे स्टेज से धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बाकी वैसे यूनिवर्सिटी लेवल वैसे छोटी स्टेज तो नहीं होती, बट फिर भी यू कैन से कि यूनिवर्सिटी लेवल एज़ कम्पेयर टू लाइक पूरा उसमें पूरा गुड़गांव भी आ गया, गुड़गांव में फिर मिस्टर हरियाणा पर मिस्टर हरियाणा आ गया। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है जर्नी आपकी स्टार्ट होती चली जाती है। तब मेरा इसमें गोल तो देन मैंने एक सर्टिफिकेशन किया थ्रू गोल्ड जिम, जिसको हम बोलते GGFI थ्रू गोल्ड जिम। हाँ, तब मैंने इसको ये सोच लिया था कि इसी को लाइन को मुझे आगे लेके चलना। और क्यों सोचा था मैंने इसीलिए सोचा था क्योंकि फ़िटनेस अगर आप देखोगे तो एक बहुत राइजिंग इंडस्ट्री है। फिटनेस लाइन अगर देखोगे बहुत राइजिंग इंडस्ट्री है। क्यों है राइजिंग इंडस्ट्री? क्योंकि आज के टाइम में आप बच्चे लगा लो या एडल्ट्स लगा लो, उनकी क्या फिजिकल एक्टिविटी अराउंड ना के बराबर होगी। मतलब ऑल द टाइम ऑन लैपटॉप्स एंड फ़ोन वो लगे रहते हैं 24 घंटे। हाँ, यू कैन से एक्टिव शेड्यूल तो हो ही गया, बिजी तो हो ही गए हैं, बट जिस टाइम में फ्री है ना उस टाइम में भी लाइक पूरे दिन फ़ोन में लगे रहना, लैपटॉप में लगे रहना, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं है। तो उससे क्या हुआ है, उससे ओबेसिटी बढ़ी है, ठीक है, उससे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ बॉडी में आने लग गई है। देखो हाँ, मतलब पहले हम कहीं सुनते ही नहीं थे, वो बीमारी आने लगी है, कैसी कैसी चीज़ें आने लगी है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने लग जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब ये चीज़ें बढ़ने लगेगी तो हमें एक फिटनेस एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे ही ये चीज़ें मुझे फील होने लग गई थी कि एक राइजिंग इंडस्ट्री है। अगर इसमें मैं स्टेप इन करता हूँ और एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ सामने वाले को, तो एक अच्छे स्टेज पे आई कैन गो, ठीक है। तब मैंने सर्टिफिकेशन किया। उसके बाद मैंने मैंने अपने भाइयों को थोड़ा इसके बारे में बताया कि ऐसे मैं इसे आगे चल के वो अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं अपना एक खुद का ही जिम हो, जहाँ पे हम डिफरेंट जितने भी अपने आसपास के लोग हो या दूर के जो भी अपना जिनको अच्छा लगे वो आए हमारे पास और हमारी नॉलेज ले और एक अच्छी फिटनेस अपनी अचीव कर पाए। तो फिर हमने ये सोचा, तब हमने इस पर अपने जिम पे वर्क किया। जैसे ही आपको पता है गोस्ट्रॉन्ग जिम, जिसका हम ओनर और हेड ट्रेनर दोनों हूँ, ठीक है। बड़े भैया भी हैं मेरे यहाँ पे, संदीप यादव। तब हमने वो थी इसकी पहली शुरुआत। और नाम भी देखो हमने क्या रखा, गोस्ट्रॉन्ग जिम। इसके पीछे भी देखो एक छोटा सा रीज़न है, ठीक है, बड़ा रीज़न तो नहीं बट छोटा सा रीज़न है। इसे गोस्ट्रॉन्ग जिम और इसके नीचे हम टैगलाइन लिखते हैं गेट इन गेट फिट, कि आप हमारे पास आओ और फिट होके जाओ। और दूसरा है इसका जो मेन नाम है, वो एक टैगलाइन है। मेन नाम गोस्ट्रॉन्ग जिम क्यों रखा है कि आप कैसे भी हमारे पास आओ, ठीक है। देखो सब स्टार्टिंग से बॉडी बिल्डर नहीं होते, सब स्टार्टिंग से फिटनेस फ्रीक नहीं होते। आप कैसे भी आओ, ये नहीं कि देखो हेल्थ या फिटनेस इसको नहीं बोलते कि आपकी बॉडी और सिक्स पैक है, ठीक है। हेल्थ इज़ कि आपकी पूरी बॉडी इंटरनली लाइक योर ऑर्गन्स, योर लीवर, योर हार्ट, तो सब कुछ और प्रॉपर वर्क करे, पहले से वर्क करे, उससे आप फिटनेस बोलते हो। एक अच्छी फिटनेस है, आपके सिक्स पैक्स एब्स है, ठीक है, बट यू हैव लीवर प्रॉब्लम, यू हैव किडनी प्रॉब्लम, यू हैव हार्ट प्रॉब्लम, तो आप उसे हेल्दी नहीं बोल सकते, वो हेल्दी है ही नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गोस्ट्रॉन्ग जिम में आओ, यहाँ पे आके स्टेप इन करो, आप यहाँ पे पैर रखो, कहीं ना कहीं हम आपको यहाँ से जब आप निकलोगे तो हम आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके ही भेजेंगे। दैट्स वाई गो स्ट्रॉन्ग, ये हमारे बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने ये भी बताया कि गो स्ट्रॉन्ग जिम का नाम इन्होंने गो स्ट्रॉन्ग जिम क्यों रखा, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, गोल्स क्लियर हैं। और आप ये देख ही रहे हैं कि किसी भी सेटअप को करने के लिए एक जिम हो गया, इन्होंने इतनी मेहनत की, एक डिकेड 10 साल बहुत होते हैं लाइफ के देने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो जो भी ये सोचते हैं कि भाई जिम तो लाओ मैं भी खोल लेता हूँ, कल की बात है, इतना लगाना है, ऐसे करना, तो इतना आसान नहीं है। आपके लिए प्रॉपर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, प्रदीप ने बड़ी मेहनत की कॉलेज टाइम से, 2010 और 2011 सॉरी, और अभी 2021, तो करीब करीब जो हैं आप 10 साल इसको लेकर चल सकते हैं। किसी भी एक बिज़नेस को सेटल करने के लिए भी 10 साल या 15 साल आपको लगते हैं, तो यही एक जिम को भी आप लेके चल सकते हैं। तो ये एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आप जिसमें स्टेप इन करते हो तो विदाउट एक्सपीरियंस मत करो। सबसे पहली चीज़, विदाउट एक्सपीरियंस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मात मिलेगी। हो सकता है आप उससे इफ़ यू हैव समथिंग लाइक इन योर बैकग्राउंड की कोई आपकी अगर रिस्क कुछ आप उठा लो और उसको हील कर पाए तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने कोई रिस्क फैक्टर उठा लिया, पहला आपका बिजनेस, आप उसको रिस्क फैक्टर को होल्ड नहीं कर पाओगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उससे आप उठा नहीं पाओगे, तो आपको हो सकता है कि अपना बिजनेस शट डाउन करना कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस लेना। हाँ, तो पहले एक्सपीरियंस लो, 1 साल 2 साल 3 साल, जितना एक्सपीरियंस ले इसको उतना एक्सपीरियंस लो, ठीक है। अब बहुत से जो हमारे भाई हैं वो उनके भी काफ़ी ये है कि भाई हम जो है जिम खोल लेंगे,
लेकिन वो 2-4-6 महीने जिम में जाते हैं, उसके बाद वो खुद ही जाना छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि हमें भी जिम ओपन करना है विदाउट सर्टिफिकेशन ऑल्सो। लेकिन जो बात पड़ती है वो ये है कि भाई जिम के टाइमिंग्स, जब आप खुद ही एक शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाते तो आप जिम को कैसे मेंटेन करेंगे? उसके लिए आपको एक पूरी जर्नी तय करनी ही पड़ेगी, जिसके अंदर 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जो आपकी कंपैटिबिलिटी, आप कितना उसके अंदर हार्ड वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं। अभी प्रदीप से पूछेंगे कि भाई जिम के अंदर जो है हमारे पास, हमने पीछे देखा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोटीन का भी है, तो ये इनको खुद एडवाइस करते हैं या बच्चे इनसे पूछते हैं, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें देते हैं, इनसे बात करते हैं। देखो, अब न्यूट्रिशन का मैं आपको एक बात बताता हूँ। लाइक देखो, न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स, ठीक है। सप्लीमेंट इज़ लाइक हमारा कोई एग्ज़ाम है, इफ आर गिविंग एन एग्ज़ाम, तो हमें एक सीट दी जाती है। अगर वो सीट हम फुलफ़िल कर लेते हैं, पूरी भर लेते हैं, देन हम वी आस्क फॉर कि टीचर प्लीज़ गिव अस अ सप्लीमेंट सीट, सप्लीमेंट्री सीट बोलते हैं। तो सेम हमारा यहाँ पे न्यूट्रिशन का है, सप्लीमेंट्स। इसीलिए इसको क्या, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना घर पे ले रहे हैं, बाहर वो तो जहाँ भी ले रहे हो, जहाँ से आप अपना ले सको। अगर हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू, हमारी बॉडी को नीड है कोई न्यूट्रिशन वैल्यू की, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देन तब ही मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अपने जिम में कोई भी हो किसी को, तभी मैं एडवाइस करता हूँ कि यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप अपने डाइट के थ्रू प्रॉपर इंटेक ऑफ प्रोटीन, कार्ब, फैट, जो हेल्दी अमाउंट में विटामिन मिनरल चाहिए, और आप अपने न्यूट्रिशन से ले पा रहे हो थ्रू योर फूड, तो मैं कभी किसी को, ये आप चाहे आप कहीं भी जाके माई स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हो जाके, मैं कभी एडवाइस नहीं करता। और दूसरा है कि किसी का गोल ही ऐसा हो कि कि भाई मुझे स्टेज पे चढ़ना है, ठीक है, मुझे नेक्स्ट ईयर बोलता है कि भाई हाँ मुझे सर कंपटीशन लड़ना है, हम आई डोंट नो कि आप कैसे भी कंपटीशन लड़ा, मुझे कंपटीशन लड़ रहा है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, शॉर्ट पीरियड है, तो शॉर्ट पीरियड में एक हाई लेवल पे कंपटीशन है, और क्या कंपटीशन लेवल बहुत हाई रीच कर चुका है फिटनेस में, तो तब हम उन्हें उसी टाइम पे ही सप्लीमेंटेशन के लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि विदाउट उनके आप क्या होगा कि जल्दी रिकवरी नहीं कर पाओगे, तो आप एक शॉर्ट पीरियड में वो मसल मास ग्रो नहीं कर पाओगे जो दूसरे बंदे हमसे कम्पीट करने वाले करने लग रहे हैं साइड में, तो हम कहीं ना कहीं उनसे डाउन रह जाएंगे, और फिर क्या कंपटीशन में कहीं से पोजीशन कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो एक कंपटीशन लेवल इतना रीच कर चुका है कि हमें है ना, जो अगर कोई स्टेज पे चल रहा है तो न्यूट्रिशन या सप्लीमेंटेशन में जो चीज़ें हैं जो नीडफुल है, ये नहीं अननेसेसरी चीज़ें कुछ भी उठा लो, बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर गाइडेंस है, जो भी आपके कोई ट्रेनर हो, ठीक है, आपके मेंटर्स हों जिन्हें अच्छी नॉलेज हो, उनके थ्रू ही चीज़ें लेना है, कि हर चीज़ नेसेसरी नहीं होती। न्यूट्रिशन अगर आप सप्लीमेंटेशन शॉप पे जाओगे आपको 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, बट उनमें से 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स में से आपको मुश्किल से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, बहुत से अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। बेसिक बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं, फिजिशियन आपसे एक फ़ीस लेता है, जो भी उसका चार्ज होता है, फिर वो उसके ऊपर आपकी एक प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है। वही प्रेस्क्रिप्शन लेके आप मेडिकल पे जाते हैं, तो उस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर आपको सारी चीज़ें बताता है कि आपको इस टाइम पे लेना है, इतने खाने के बाद लेना है या लेना है। यही काम जिम के अंदर ट्रेनर का होता है, जो आपको बताते हैं कि भाई आपको ये अपने तरीके से नहीं लेना, ये हमारे तरीके से लेना है, और उसी चीज़ से आपकी जो है ये एक नॉमिनल जो इनका चार्ज होता है वो लेते हैं। एक आप खुद मेडिकल स्टोर पे जाके अगर आप कोई भी दवाई लेके आते हैं तो कोई भी मेडिकल वाला आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये इस तरह से लेनी है या इसके ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, एक्सेस में ऐसे लेंगे। तो यही सारी बातें जो हैं आपको एक पढ़े लिखे ट्रेनर जो आपको बताएंगे, वो यही बात बताएंगे जो प्रदीप यादव आपको बता रहे हैं। तो एक बार गो स्ट्रॉन्ग जिम को ज़रूर विज़िट करिए। ये नजफगढ़ जड़ोदा रोड पे जो हमारा बस टर्मिनल पड़ता है उसके बिल्कुल सामने गोपाल नगर का एरिया पड़ता है। हम इसकी लोकेशन और प्रदीप का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, और सारी डिटेल आपको उसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग वगैरह सब कुछ डालेंगे। तो आप प्लीज़ एक बार गो स्ट्रॉन्ग जिम को जो है विज़िट कीजिए, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी थोड़ा सा रश कम है और अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। बहुत से मेरे भाई हैं, उनकी शादियाँ हैं या उनके घर में फंक्शन है, तो उनको ऑब्वियसली बात है लीन बॉडी चाहिए, किसी को मस्कुलर चाहिए, या किसी को भाई अभी कॉलेज वगैरह भी अगर भगवान ने चाहा तो सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी को ये रहता है कि भाई मुझे बढ़िया डोले शोले बनाने हैं, अब मुझे बढ़िया फिटिंग की टी शर्ट डालनी है। तो गो स्ट्रॉन्ग जिम जो है वो आपका वेट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो आप एक बार आइए, यहाँ पर विज़िट कीजिए, जो प्रदीप है इनसे मिलिए, बड़ी अच्छी आपको पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, आपको हर तरीके से
हर तरीके से आपको सेटिस्फाई किया जाता है। तो एक तो इनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। प्रदीप भाई थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। तो मेरा भी अब आज यहाँ आके हो गया है कि मेरे को भी अब फिटनेस पे आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कलीग्स हैं, भाई हैं। संदीप तो खैर शुरू से ही बोलता रहता है तो आता नहीं, तो हम भी इसको शुरू करेंगे। फिटनेस एक अपने आप में ही एक जो है एक तपस्या है, उसमें टाइम लगता है। तो गाइज़ हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो नजफगढ़ के बारे में और भी लाते रहेंगे। नजफगढ़ अपने आप में ही दिल्ली के अंदर एक यूनिकनेस रखता है। यहाँ से जो लोग हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो भाई हैं, वो हर कोई डाउन टू अर्थ है, हर कोई हेल्पिंग नेचर का है। नजफगढ़ के बारे में जो एक मिथ बना रखा है कि ऐसा है वैसा है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है जिम का, बड़ा ही शानदार जिम है, सब लोग बड़े फ्रेंडली हैं। तो प्लीज़ एक बार गो स्ट्रॉन्ग जिम को विजिट कीजिए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर एडमिशन लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे आपके लिए और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।